क्वेश्चन एक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर एक फैराडे विद्युत द्वारा किस बिलियन में से 1 ग्राम धातु निक्षेपित होगा? किस बिलियन में से 1 ग्राम धातु निक्षेपित होगा? तो जब सबसे जो अधिक क्रियाशील होएगा उसी का होगा मुन्ना। तो आप जानते हैं सोडियम सबसे इसमें क्या होगी, इसकी एसआरपी वैल्यू सबसे कम होती है, सबसे पहले निक्षेपित होएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी। तो आप लोग आंसर को क्या लॉक करोगे? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज राइट आंसर मुन्ना। सोडियम क्लोराइड सबसे पहले क्या होएगा? निक्षेपित। जिन विद्यार्थियों ने डी आंसर लॉक करे हो बिल्कुल सही है, जिन विद्यार्थियों ने डी आंसर लॉक करे हो बिल्कुल 100% सही है मेरे प्रिय विद्यार्थी। आगे चलता हूं और बातें करता आप लोगों के सामने सेकंड क्वेश्चन को लेकर आया। विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए है लैमार्क ने, ऑप्शन बी है ओस्टवाइल्ड ने, ऑप्शन सी है ये फैराडे ने, ऑप्शन डी है ऑर्हेनियस। क्या लॉक करोगे आंसर मेरे प्रिय विद्यार्थी? जितना जल्दी आंसर को लॉक करें आप लोग, ताकि मैं देख सकूं कि आंसर आप लोगों ने क्या लॉक करके रखा है इसमें। बिल्कुल आंसर को देखता हूं, आप लोग को देखते हैं। जी हां, आप लोग देखिए सोल्व आप लोग को चाहिए या क्या चाहिए, आप लोग इस पर वोटिंग कर सकते हैं। यदि सोल्व पीडीएफ चाहिए तो सोल्व पीडीएफ जाएगी, आंसर शीट सही जाएगी। अगर सोल्व नहीं चाहिए, मेरे मत के अनुसार सोल्व ना ले तो बेटर है मेरे ख्याल से। आप लोग वीडियो को देखिए, दूसरे दिन टच कर लीजिए, मैं पीडीएफ विदा करूंगा तो वो आपकी सेफ होगी, ज्यादा बेहतर होगी मेरे प्रिय विद्यार्थी। ठीक है, तो क्या आंसर लॉक करके रखो मेरे प्रिय विद्यार्थी? बिल्कुल जिन विद्यार्थियों ने फैराडे लॉक किया बिल्कुल सही है, फैराडे राइट आंसर मेरे प्रिय विद्यार्थी। फैराडे ये बिल्कुल 100% सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। वोटिंग कर सकते हो आप लोग, वोटिंग करो कि आप लोग को क्या चाहिए, वोटिंग करो। आंसर शीट सही चाहिए या पीडीएफ ऐसा चाहिए? मेरे मत के अनुसार तो पीडीएफ आपको आंसर शीट सहित नहीं दे, पीडीएफ सबको मिलनी चाहिए, वही बात है ना। तो पूछ लिया मैंने ना, जिसको करनी होगी करेगा। चलो आगे चलता हूं, अगली क्वेश्चन आप लोग के पास। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि AgNO3CuSO4 तथा AuCl3 के बिलियनों में 3 फैराड के विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो कैथोड पर निक्षेपित धातुओं की मोलर अनुपात क्या होगी? मोलर अनुपात क्या होगी मुन्ना? जल्दी बता दो आप लोग, जल्दी इसकी आंसर बता दो आप लोग। जितना जल्दी क्विकली से मुन्ना बताएगा उतनी ही जल्दी आप लोग यहां पर क्विकली आंसर दो। ठीक है, तो यहां पर मैं बता दूं आप लोग को, यहां पर ये ऑलरेडी क्या देगा आप लोग को, मैं बी आंसर बता दूं कि बी आंसर देता है। ठीक है, क्या देगा? बी, क्योंकि ये +1 चार्ज देगा, ये है ना, ये कितना देगा? +2 चार्ज देगा, और ये क्या देगा? +3 चार्ज देगा। क्लियर है? अब क्या होगा सबको, यानी क्या करते हैं लघुत्तम के माध्यम से निकाल करके हम लोग इसको 6 कर देंगे, इसको 1 वाला 6 हो जाएगा, ये वाला 3 हो जाएगा, और ये वाला क्या होगा भाग देने के बाद ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग की आंसर लॉक करके जो रखा हूं ये आंसर इज राइट है मुन्ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता हूं। अगला क्वेश्चन आ गया, लवण सेतु में वैद्युत अपघट्य का कौन सा होता है, यानी कौन कौन होता है, यानी इसमें से निम्न में से कौन सा होता है, बात ये कर रहा है। आप लोग का आंसर दे रखा मुन्ना, इसमें आंसर दे रखा है आप लोग का, क्या चीज दे रखा है? 4 का आंसर KCl, बी दिया है KNO3, सी दिया है अमोनियम नाइट्रेट, डी दिया है ऑल ऑफ देम यानी सभी। क्या आंसर लॉक करके रखे हो? जितना जल्दी क्विक एंड फास्ट देखते हैं आप लोग के आंसर। ठीक है, यहां पर हम लोग चलते हैं और आप लोग का आंसर बिल्कुल यहां पे करेक्ट होएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये आंसर आप लोग का बिल्कुल सही है। डी जिन विद्यार्थियों ने लॉक करा आंसर बिल्कुल सही है। आज ये बात करें आप लोग से, तो ये क्या है आप लोग का लेसन 3 का लास्ट आज का ये आप लोग चल रहा है सेट प्रैक्टिस, कल चालू होगी लेसन 4। क्लियर है? यहां पे चलते हैं। 1 मोल AlCl3+ को एल्यूमिनियम में अपचयन करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगा? कितने आवेश की आवश्यकता होगा मेरे प्रिय विद्यार्थी? यहां पर बताइए, जितना जल्दी क्विकली आंसर आप लोग दे सकते हैं, इसमें जितना जल्दी आंसर दीजिए, आंसर का इंतजार मैं कर रहा हूं मेरे प्रिय विद्यार्थी। जितना जल्दी आप लोग आंसर दो। क्या आंसर लॉक करके रखे हो? जल्दी करो, क्विक देखते हैं कितने लोगों ने आंसर लॉक करके रखा। जितना जल्दी आंसर लॉक करो मेरे प्रिय विद्यार्थी।
आप लोग का आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूं, जितना जल्दी आप लोग आंसर को लॉक करो और देखते हैं कितना जल्दी आप लोग का आंसर मिल पाता है, वही तो मैं इंतजार कर रहा हूं आप लोग का। देखते हैं कितने लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने आंसर ए मारा, बहुत लोगों ने डी मारा, इसमें से होगा कौन, अब ये शुरुआत करनी है, इसमें से होगा कौन। तो देखते हैं बातें करते आप लोगों का कितना जल्दी आप लोग कर पाते हो, सभी लोगों का यहां पर मैं इंतजार, क्योंकि बिना सोल्व किए कैसे मारोगे, इसीलिए वेट कर लेता हूं आप लोगों का आंसर इसमें कौन सा लॉक करते हो ये मैं देख लेता हूं। कितने विद्यार्थियों ने इस आंसर को लॉक करते हो। जिन विद्यार्थियों की बात करें ए आंसर लॉक करके रखा है, ए इज राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने ए लॉक करके रखा है ये बिल्कुल सही है, ये आपका एग्जाम 12वीं एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है मेरे प्रिय विद्यार्थी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देख लिया जाए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या चीज, अगला तो आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये है तीन धात्विक के धनायनों x, y एवं z के अपचयन विभव का मान क्रमशः इतना दिया है। यानी x का अपचयन विभव का मान जो दे रखा है, ये दे रखा है कितना, प्लस 0.52, ये वोल्ट में होगा, सब वोल्ट में होगा, ध्यान रखेंगे। इसका जो दे रखा है इतना वोल्ट, कितना y का दे रखा है इतना वोल्ट, और z का दे रखा है ये इतना वोल्ट है। तो कह रहा है अपचयन शक्ति का सही क्रम कौन सा है, अपचयन क्रम का शक्ति सही क्रम कौन सा है, तो देना है क्या चीज, पहले y आएगा, फिर x आएगा, फिर z आएगा, फिर क्या z पहले आएगा, x आएगा, y आएगा, फिर कह रहा y आएगा, z आएगा, x आएगा, z आएगा, y आएगा, x आएगा। क्या आंसर लॉक करके रखे हो, जितना जल्दी आंसर लॉक कर मुन्ना, जितना जल्दी आंसर को लॉक कर, मैं इंतजार कर रहा हूं आंसर का आपका, जितना जल्दी आंसर को लॉक करो। देखते हैं किन विद्यार्थियों ने सही मारा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को हल करा दिया हूं। अगर आप लोग आंसर नहीं देते हो तो बहुत गड़बड़ बात, बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहां से आप लोग बातें करें तो आप लोग देखो, यहां से चलता हूं, बिल्कुल देखिए, सबसे जिसका मान माइनस में कम होगा सबसे पहले निक्षेपित होगा, यानी y पहले आया, फिर उसके बाद उससे कम थोड़ा सा अधिक किसका ये है, तो फिर कौन आएगा, z आएगा, सबसे अधिक वैल्यू किसकी है, ये आएगा, यानी आंसर जो होगा सी इज राइट आंसर। जिसका मान एसआरपी वैल्यू सबसे कम वो सबसे पहले निक्षेपित होगा, यानी उससे कम उससे अधिक वाला उससे अधिक वाला ऐसे करके आता जाएगा, यानी सी इज राइट आंसर मेरे प्रिय विद्यार्थी। ये रही क्वेश्चन। अब 7 नंबर क्वेश्चन को लॉक नहीं करोगे तो आप लोग बहुत बेकार है पढ़ना हम लोगों की मेरे प्रिय विद्यार्थी। यहां जरा गौर करेंगे, देखेंगे यहां पर, ठीक है। और जी हाँ, ऑफलाइन भी क्लास पढ़ाते हैं मुन्ना, मेरा ऑफलाइन, राजू जी बिल्कुल ऑफलाइन क्लास मेरा चलता है मुन्ना, और बिल्कुल चलता है, गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से ही सासाराम में चलता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, कह रहे LiCl, NaCl एवं KCl की अनंत अंतः पर चालकता का सही क्रम। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुन्ना है ये, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन में एक माना जाता है, कई बार आ चुका है ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन ए बोल रहा है LiCl, KCl, फिर क्या है NaCl। बी में दिया है क्या चीज, बताया हूं, साइज के आधार पर बताया हूं, NaCl, LiCl, KCl, और क्या करे KCl, NaCl, फिर उसके बाद LiCl, फिर क्या करे KCl है ना, KCl, LiCl, NaCl। क्या लॉक करके रखे हो, सबसे बड़ा साइज किसका है, देखो सबसे बड़ा साइज पोटेशियम का है, तो पोटेशियम पहले आएगा, फिर कौन है, सोडियम है, फिर सोडियम आएगा, सबसे छोटा लिथियम है, इसका मतलब सी इज राइट आंसर। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने क्या किया है, बिल्कुल सही लॉक करके रखे हो मुन्ना, ठीक है। अब चलो साइज के आधार पर बिल्कुल मारेंगे ऐसे ऐसे, यानी अनंत अंत पर चालकता की बात करेगा तो उसके साइज पर हम लोग डिपेंड करते हैं और साइज पर आंसर लॉक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थी। ये 8वां क्वेश्चन आपका ये रहा, जरा गौर करेंगे 8वें क्वेश्चन क्या दे रहा है। 8वें क्वेश्चन में यह कर रहा है कि जब कॉपर के तार का एक टुकड़ा जलीय सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन नीले रंग का हो जाता है, तो यह होता है, अरे यार याद है ना, नीला रंग कौन देता है, ससुरा कॉपर देता है, ये बात गौर करना, नीला रंग कौन देगा, कॉपर देगा।
तो इसमें चेक कर ले आंसर क्या बोल रहे हैं। सिल्वर का ऑक्सीकरण होगा, कॉपर का ऑक्सीकरण होगा, कॉपर का अपचयन कॉपर का अपचयन होगा, नन ऑफ दिस। जल्दी आंसर लॉक कर देखते हैं कितना विद्यार्थी लॉक करते हो। जी हाँ, एक बार कर दे शेयर और कर दे मुन्ना, क्या चीज शेयर कर दे, एक बार ठोक दे इसको लाइक, क्योंकि इसी के लिए तो क्या होता है आप लोगों से यही तो देखता हूं कितने आप लोग दम दिखाते हो। ठोक दो, एक बार कर दो लाइक शेयर मुन्ना कर दे, एक बार अपने मित्रों दोस्तों में कर दे, ठीक है। एक बार देखते हैं कितना आप लोग कर पाते हो। कभी भी बात ये मैं सोचता हूं क्या चीज कि जितना लोग देखते हो उतना ठोक दो लाइक, तो मैं देखता हूं ये चीजें, बट वैसा होता नहीं। अब क्यों नहीं करते मेरे को तो मालूम नहीं मुन्ना, बट ये लालसा लगी रहती है कि आप लोग ऐसा करोगे। तो क्या आंसर लॉक करके रखा, कोई बताएगा? नहीं बताओगे तो मैं ही बताता हूं। आंसर ये होगा मेरे प्रिय विद्यार्थी, आंसर ये होगा कॉपर का ऑक्सीकरण होता है, कॉपर का ऑक्सीकरण होता है तो नीले रंग का हो जाएगा। आंसर इज राइट बी। कितने विद्यार्थियों ने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बी आंसर लॉक करके रखा है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिए हो, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बी आंसर लॉक करके रखे हो, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। इसी तरह से आप लोग लगे रहे, बिल्कुल 100% आप लोगों ने सही मारा है और ये पक्ष में है आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये बातें करते हैं अगली सवाल की ओर। मैं भी आ जाता हूं, ये रही सवाल। 9वें सवाल है, कह रहे 1 मोल MnO4 की बात कर रहा है। 1 मोल MnO4 को MnO2 में अपचयित करने के लिए आवश्यक आवेश कितना होएगा? तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए में 1 फराड है, ऑप्शन बी में 3 फराड है, ऑप्शन सी में 5 फराड है, ऑप्शन डी में 6 फराड है। कितना आंसर होएगा मुन्ना, कोई बताएगा क्या? जल्दी बताओ, जितना जल्दी आप लोग आंसर इसका बी, बिल्कुल जिन विद्यार्थियों ने बी आंसर लॉक करके रखा है, बी इज राइट आंसर मुन्ना, बी बिल्कुल सही है, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट, 100% बिल्कुल है। ठोक दे लाइक, कर दे शेयर मेरे मित्र, एक बार कर दे, ठोक दे लाइक, कर दे शेयर। बस मैं देखता हूं कि आप लोग कितनी दम दिखाते हो। अरे मेरे में तो दम है कि कम नहीं यार, बट तू लोगों में दम नहीं है, शेयर करने की दम नहीं है। शेयर करके अपने मित्रों दोस्तों को बिल्कुल बुलाकर गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस से जोड़, और फिर देख मैं क्या करता हूं। तू लोगों को परेशान नहीं होने की बात है यार, हिला के रख दूंगा तो लोगों को भी, ये बात याद रखना। देखते जाना, अगली क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन रही आपका ये क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि 1 कूलम विद्युत धारा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 1 कूलम विद्युत धारा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? बताओ जल्दी मुन्ना, फिजिक्स में भी क्वेश्चन आया होगा। फिजिक्स का भी क्वेश्चन ये है, आप लोग जानते हो क्या होता है, यानी मतलब Q बराबर Ne होता है, Q बराबर Ne होता है, Q बराबर Ne होता मेरे प्रिय विद्यार्थी। तो आंसर तो लॉक कर ले, ये होता है Q बराबर Ne पर हल करोगे तो आप लोग का आ जाएगा, Q बराबर आवेश होता है और Ne बराबर यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम है। ये कूलम रहा, 19 कूलम भी है। छोड़, थोड़ा सा मैं कर लेता हूं इसको साफ। देखो तो क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ये किसका मान है भाई? तो E का मान है, ठीक है। और N बराबर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुन्ना। तो बस लगा ले, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा, यहां से Q बाई N सॉरी E, जहां Q की वैल्यू कितना है? 1 कूलम है, यहां दे रखा है, आप देखो क्वेश्चन में Q बराबर 1 कूलम दे रखा है, N बराबर सॉरी माफ करना, E बराबर दे रखा है तुम्हारा वैल्यू, E बराबर दे रखा है कितना? तो देखो वहां पर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम दे रखा है। अब ये वैल्यू बैठाओगे तो N बराबर हो जाएगी 1 बटा में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर सॉरी, थोड़ा सा यार कभी कभी दिक्कत हो रही है लिखने में मेरे विद्यार्थी, और मेरे को दिक्कत कोई खास नहीं है। तो क्या होएगा, 10 टू दी पावर -19 कूलम। अरे तू हो कूलम, कूलम ने कूलम को मार डाला, तो मिला क्या? N बराबर हो गई, ऊपर में ससुरा को ले चल ऊपर में, तो 1 इंटू माइनस में बाड़े तो तू हो जीवे प्लस में, और बटा में 1 दशमलव हो गई इतना।
अब हे ससुरी के का करे के हिमा से हेने का करे के एकरा के ऊपरे ले चल बबुआ, देख जरा गौर कर। तो हो गई का एनी एन बराबर हो गई एगो हम ले 10वां एकरा के देता तो 10 इंटू 10 के पावर कितना हो जाई 18, क्योंकि देख पावर 1 बहुए है ना। ई कितना हो गई 1.6, हाई 10वां के नीचे विदा कर तो का हो गई 10 इंटू कितना 10 के पावर 18 लिखो 18 होगा, 10 के पावर कितना हो गई 18 मुना। अब बटा में है कितना हो गई 16 बटा में 10 हो गई। अब ई ससुरा ऊपरे चल जाए है लपेटा मार के तो गई तो तोर कितना हो गई 100 हो गई ऊपरे, कौन पहले से 10 बा है 100 गई आ इंटू 10 के पावर कितना हो गया 18। फिजिक्स में भी काम हो बोसन ठीक ना बबुआ 16 आ 16 छक्का कितना होला हो 96, 16 छक्का 96 आ 96 400 एगो आई आ 16 दुना का 32 आ 16 पचे 80 आ इंटू 10 के पावर कितना 18 क्या हो गई इलेक्ट्रॉन के संख्या हो गई। यही हो गई आंसर मुन्ना। समझ में आ गई, बोल जल्दी समझ में आ गई क्या मुन्ना। सब्जेक्टिव भी मिथुन जी स्टार्ट होएगा, आप घबराया ना ठीक है ना। ये सूत्र होता है Q बराबर एनी, देख यहां दिया है Q बराबर 1 कूलम दे रखा है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना आवेश कितना होता है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात कर यहां पर इलेक्ट्रॉन पर होता है क्या चीज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है ठीक है ना। क्या होता है -19 कूलम होता है। अब सूत्र होता है Q बराबर एक सूत्र होता है N होता है। तो यही करेगा जब N निकालना है तो Q बटा E से मैंने सोल्व किया ठीक है। Q बटा किसे E से ठीक है। और यहां से तुम्हारी वैल्यू ये आ गई, इसको कवर कर लेना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी। चल अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां से ध्यान रखेंगे देखिएगा। चलिए धन्यवाद मेरे बाबू, चलो आगे चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए निम्न में से सबसे खराब सुचालक कौन है, यानी विद्युत का सबसे कम चालकता कौन प्रदर्शित करेगा। ये ऑप्शन दे रखा है तुम्हारा मेरे प्रिय विद्यार्थी। यहां पर क्या दिया है सोडियम एसीटेट है जो प्लस और माइनस में टूटेगा ठीक है। यहां पर बी में है सोडियम क्लोराइड इहो प्लस माइनस में 100% टूटेगा। ये भी क्या है प्रबल विद्युत अपघट्य है तो प्लस माइनस में टूटेगा। बट ये क्या होता है आंशिक टूटता है, आंशिक यानी डेल्टा की तरफ से प्लस माइनस और डेल्टा की तरफ से प्लस, यानी कहने का मतलब क्या हुआ ये आंशिक टूटेगा। इसका मतलब सबसे खराब चालक क्या होगा ये होगा। क्यों होगा क्योंकि इसमें आयंस कम होंगे। आयंस क्या होते हैं कम होते हैं, जिसमें आयंस कम होती है मुन्ना वो सबसे खराब चालक होता है। इसलिए अल्कोहल क्या है सबसे खराब चालकता प्रदर्शित करेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर वेस्टर्न, वेस्टर्न से एक कर वेस्टर्न से नहीं है सेल है मुन्ना, क्या है वेस्टर्न सेल है ठीक ना। क्या है वेस्टर्न सेल है। देखो ये वेस्टर्न सेल है मुन्ना ठीक ना, ये क्या है वेस्टर्न सेल है। और ये वेस्टर्न सेल की बात करोगे तो यहां पर ध्यान रखना और करो क्या कह रहा है। वेस्टर्न सेल एक मानक सेल है जिसका 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ईएमएफ कितना होता है। 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ईएमएफ कितना होता है। तो ऑप्शन दे रखा आपका मुन्ना क्या है 1.018 वोल्ट। ऑप्शन बी दे रखा है 2.02 वोल्ट 28 वोल्ट और ये दिया 1.80 वोल्ट और ये दे रखा है। क्या आंसर लॉक करोगे जल्दी आंसर लॉक कर तो मेरे प्रिय विद्यार्थी देखता हूं ठीक है ना। जितना जल्दी क्विकली फास्ट एकदम आंसर को लॉक करके दिखाओ। कौन आंसर लॉक करते हो देखता हूं किसका आंसर सही होता है। सबसे पहले जल्दी लॉक करो मेरे प्रिय विद्यार्थी, जल्दी लॉक करो। क्या आप लोगों ने आंसर लॉक करके रख दिया क्या। ये भी बात करें आप लोगों से आंसर किसने लॉक किया भाई, तो जरा देखते हैं आंसर किसकी सही सही आया। बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, जिन विद्यार्थियों ने ए आंसर लॉक करे हो ए इज राइट आंसर मुन्ना, ए बिल्कुल सही है। वेस्टर्न सेल की जो होती है इतना ही क्या होती है वोल्टेज मान होती है। अब जबरदस्त आप लोग लगे रहा, मेहनत कर मुन्ना। देख एक बात है मेहनत जो है मुन्ना ना एक ऐसी चाबी है कि जो क्या कर सकते तकदीर की ताला खोलती है, अपनी मतलब मंजिल की ताला खोलती है। इस बात को याद कर, मेहनत करना मत भूलो। बस 3 महीना मेहनत तो करना ही है। और 2 महीना को दिसंबर और जनवरी फरवरी में तो खरसान पर चढ़िए जाए बतौनी के कमर कस के, तो कमर कस के ऐसा चढ़ कि
बिल्कुल फायरिंग ऐसा कर कि बस दुश्मन पर गोली ही लगेगी। क्वेश्चन तुम्हारा दुश्मन है, छल्ली करके चलाना है बस, और कुछ करना नहीं है। ठीक है, आगे चल अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। कर Zn प्लस Cl2 ATM ऑब्लिक Zn2 प्लस 2Cl माइनस सेल का E का मान इतना है, तो कह रहा है E यानी मतलब कि E बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करना होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ाने के लिए क्या होगा, Zn2 प्लस सांद्रता बढ़ाना होगा, Zn प्लस सांद्रता घटाना होगा, Cl सांद्रता बढ़ाना होगा कि Cl2 के आंशिक दाब को घटाना होगा। क्या आंसर लॉक करोगे, जल्दी बताओ। अरे क्वेश्चन मारेगा यार, क्वेश्चन मारेगा, और कौन मारेगा, क्वेश्चन मारेगा। ठीक है जल्दी करो, जल्दी आंसर लॉक कर मुन्ना, तुम्हारी आंसर का इंतजार कर रहा हूं मैं भी। जल्दी कर, आंसर क्या होगा जल्दी बता, आंसर का इंतजार कर रहा हूं। क्या आंसर लॉक करके रखे हो, जल्दी करो। देखते हैं कितने विद्यार्थियों ने इस आंसर को लॉक करके रखा है। तो इसमें आंसर नहीं लॉक करे हो तो मैं ही कर देता हूं। इसमें Zn2 प्लस आयन की सांद्रता घटेगा, यानी घटाना होगा, यानी आपको Zn प्लस की सांद्रता को कम करनी होगी, डिक्रीज करनी होगी, तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा मुन्ना। चल आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, और ये रही 14 नंबर क्वेश्चन। ये है आपका, कर यदि Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn इलेक्ट्रॉनों को 100 गुना तनु करते हैं तो EMF में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर डायरेक्ट लॉक कर देता हूं आप लोगों के लिए। कितना होगा आप लोग जल्दी पहले बता लो, उसके बाद मैं ऑलरेडी क्या करता हूं, लॉक कर देता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थी। जल्दी करो मुन्ना, क्या दिक्कत हो गई आप लोगों को, उदास क्या रहना है, बस ठोकते चले जाना है, ठोकते चले जाना है, वेट नहीं करना है मुन्ना। तो इसमें आंसर क्या होगी, बी इज राइट आंसर मुन्ना। इस बात को आप लोग लेकर चलते जाओ। बात ये बता दें, एक दिन आप लोगों का इस चैप्टर का न्यूमेरिकल सिलेक्ट करके न्यूमेरिकल पढ़ा दूंगा, आप लोग परेशान ना होना। ठीक है, एक दिन मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आप लोगों को पढ़ा दूंगा, परेशान मत हो मेरे मित्र, मैं पढ़ाऊंगा ऑलरेडी, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। स्पेशल फॉर न्यूमेरिकल की बात करूंगा, और उम्मीद करते हैं संडे के पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल इस चैप्टर का, और उससे बाहर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये बिलीव रख। अभी यहां पे ठोकते चल। ठीक है, चल अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 धातु के, कह रहा 15वें क्वेश्चन में कह रहा है धातु के निश्चित भार जो कि इसके रासायनिक तुल्यांक के बराबर है कि जमा के लिए 0.25 सेकंड तक कितनी धारा प्रवाहित की जाएगी। यानी इसमें धारा प्रवाहित करने की बात करें, मैं यहाँ टाइम क्या है मुन्ना, कि यहाँ पर ऑलरेडी टाइम हम दे क्या कर रहे हैं कि टाइम को मेंटेन कर रहा हूं, और स्पेशल फॉर न्यूमेरिकल को लेकर आएंगे, जब हल करेंगे तो आप लोगों की भी उचित लगेगी, मजा आएगा। ठीक है, आप लोग कोई परेशानी फिर नहीं होगी, ये मेरा गारंटी है, बिल्कुल उसमें कोई संदेह नहीं। बस आप लोग ठोकते चलो, इसके लिए परेशान ना हो। ठीक है, मैं यही कहूंगा आप लोगों को, यहां पर हम लोग ठोकते चलेंगे आंसर, बस आप लोग को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल जिन विद्यार्थियों ने इसमें ए आंसर लॉक करके रखे हो, बिल्कुल सही है, ए इज राइट आंसर मुन्ना। बशर्ते ये बात सारी, ये न्यूमेरिकल की कलेक्शन मैं करके रखा हूं, और एक दिन हल कराएंगे तो टाइम किल नहीं होगा, और स्पेशल फॉर न्यूमेरिकल के लिए बातें करूंगा, आप लोग परेशान ना हो मेरे मित्र, बिल्कुल आप लोग ठोकते चलो। ठीक है, संडे के दिन आप लोग को न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, इसी संडे के दिन मैं क्या करूंगा, अवश्य आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग टेंशन ना लो मेरे मित्र। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शाबाश, जुड़ते रहो, इसी तरह से आप लोग सेट प्रैक्टिस करते रहो मेरे प्रिय विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगी ये 16वें क्वेश्चन। 0.1 फैराडे विद्युत धारा AlCl में प्रवाहित करने पर कैथोड पर निक्षेपित Al धातु की मात्रा कितना होगा, यदि ये 27 ग्राम होएगी, ये 27 ग्राम होएगी। तो आप लोग जितना जल्दी आप लोग क्या करो, एक बार आंसर को ठोक कर देखो, उसके बाद मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। आप लोग इसके लिए परेशान नहीं होनी है, आप लोग को कोई परेशानी नहीं झेलना है। सारे न्यूमेरिकल्स को कलेक्शन करके मैं क्या करूंगा, एक दिन सोल्व करा दूंगा, क्योंकि डेली टाइम किल करना उचित नहीं लगता मेरे प्रिय विद्यार्थी। आप लोग स्पेशल न्यूमेरिकल के लिए लेकर आएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा क्वेश्चन को खींचेंगे उस दिन, 1 घंटा का क्लास पूरा ले लेंगे, काम बन जाएगी हम लोग का, चैप्टर जबरदस्त खींचा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग आंसर को ठोक करके देख लो, आंसर क्या होता है मुन्ना। 16 का आंसर आप लोग का इसमें जो आएगा
सी इज राइट आंसर मेरे प्रिय विद्यार्थी, सी इज राइट आंसर। क्या होगा? सी इज राइट आंसर होगी कब? जब 0.1 फैराड की विद्युत धारा LCl3 में प्रवाहित करने पर, यानी हम लोग प्रवाहित करेंगे तो कैथोड पर निक्षेपित एल्युमिनियम की मात्रा कितना होगी? तो ये कितना होगा? 0.9 ग्राम होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब यहां से हम लोग चलते हैं और आगे बताते हैं मुन्ना, और आगे हम लोग देखते हैं। चलिए देखिएगा, यहां से हम लोग बातें करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो ये रही 17वें क्वेश्चन, और यहां से हम लोग बातें करते हैं। देखिए आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। देखिए यहां से हम लोग बातें करने के लिए नहीं मुन्ना, हम लोग देखिए यहां से हम लोग देखिए यहां पर चले हैं किस लिए, हम लोग बिल्कुल क्वेश्चन को आप लोग को फर्स्टली हल कराता हूं, सारे क्वेश्चन को बताते जाएंगे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर मैं टाइम किल नहीं करना चाहता। जब आप लोग स्पेशल न्यूमेरिकल लेंगे क्लास तो उसमें सारी क्वेश्चन को मैं बता दूंगा। आगे की और क्वेश्चन को देखिए, CO2 प्लस के 4 ग्राम तुल्यांक को, यानी 4 ग्राम तुल्यांक को, है ना, 4 ग्राम, है ना, तुल्यांक को कह रहा है Cu धातु में अपचयित करने के लिए कितने फराड की आवश्यकता होगा? कितने फराड की आवश्यकता होगा? जितना जल्दी मुन्ना आंसर क्विकली से आप लोग दे सकते हो, कितना होगा? तो जितना ग्राम उतनी फराड की बात करेगा, याद रखना कितना होगा। इसका आंसर भी कितना होगा कोई बता सकता है? तो इसका भी 4 होगा। क्या होगा? इसमें 4 आंसर होगा मेरे प्रिय विद्यार्थी। क्या होगा? इसमें ऑलरेडी 4 आंसर होगा। इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोग बस सेट मारते चलो। अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगली क्वेश्चन को हम लेकर आते हैं। बी जिन विद्यार्थियों ने लॉक करा 100% सही है मुन्ना, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, बातें करते हैं आप लोगों को, और 18वें क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आता हूं। तापमान में वृद्धि करने के साथ साथ धातु की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान में वृद्धि करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो धातु के मान में क्या, यानी धातु के जो चालकता होगी वो क्या होगा? तो कहता है ऑप्शन ए में बढ़ता है, ऑप्शन ए में घटता है, ऑप्शन बी में बढ़ता है, ऑप्शन सी में अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी में 2 गुना हो जाता है। क्या आंसर लॉक करके रखे हो? जल्दी लॉक करो आंसर मेरे प्रिय विद्यार्थी। 18 का जिन विद्यार्थियों ने आंसर लॉक करा है ए इज राइट आंसर। याद करो, मैं यहाँ पे कुछ कंसेप्ट देना चाहता हूं जो शायद फिजिक्स में भी काम आ जाएगा, इस कंसेप्ट को समझो। एक ये चालक तार है, ये चालक तार है, ठीक है, क्या है? चालक है। ये क्या है मुन्ना? ये चालक तार एक ले लेता हूं, ये चालक तार है, ठीक है, या चालक पदार्थ भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इस चालक तार को हीट करोगे, गर्म करोगे, गर्म करोगे, और गर्म करके इनफाइनाइट टेम्परेचर तक आ जाओगे, इनफाइनाइट तक इसकी टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे, तो याद रखना इसकी चालकता जो होगी, यानी चालकता जो होगी, याद रखना चालकता जो होगा शून्य हो जाएगा, चालकता शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, प्रतिरोध जो होगा इनफाइनाइट ओम हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लो, जब चालक तार को गर्म करके अगर इंफिनिटी तक गर्म कर दोगे तो क्या हो जाएगा? चालकता शून्य हो जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध हाई में चला जाएगा। लेकिन यही चालक पदार्थ को अगर प्लस किए हो, इसको ठंडा करके ला दो, कितना? -273, -273 है ना, पर ला दोगे इसको -273 केल्विन पर अगर ला देते हो, तो यहां पर ये हो जाएगा -273 केल्विन पर अगर ठंडा कर दोगे तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है परम शून्य तापमान। यहां पर ये क्या होता है? चालक पदार्थ, यहां पे प्रतिरोध जो होता है वो शून्य हो जाता है, चालकता क्या हो जाती है? इनफाइनाइट यानी हो जाएगी, यानी चालकता बढ़ जाती है, चालकता बढ़ता है। यहां पर ध्यान रखना, पहले बहुत बढ़िया कंसेप्ट बता रहा हूं, यहां पर बढ़ता है, इसका मतलब ये है कि चालक पदार्थ जो होगा, चालक पदार्थ जो होगा वो अति चालक में बदल जाएगा। किसमें? अति चालक में बदल जाता है, अति चालक में बदल जाता है, अति चालक में बदल जाता है, बदल जाता है। ठीक है ना? आप देखिए यहां पे मैं बोल रहा हूं एक बातें, और यहां पर जो होता है, फिर से एक बार समझ ले, बहुत बढ़िया कंसेप्ट दे रहा हूं, ध्यान रखना मेरे प्रिय विद्यार्थी।
यहां पर देखिए, मेरी बात को समझते हो, मेरी बात को देखिए, फिर से एक बार समझ लो इस चीज को, तब उसके बाद क्वेश्चन को आगे लाएंगे। जब चालक पदार्थ को गर्म करोगे इन्फिनिटी तक, अनंत तक, अनंत तक अगर गर्म करोगे मेरे प्रिय विद्यार्थी, जब चालक तार को अनंत तक क्या करोगे, अनंत तक गर्म करोगे, तो प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध अनंत हो जाएगा। अब प्रतिरोध अनंत होगा तो चालकता शून्य हो जाएगी। जब चालकता शून्य हो जाएगी तो चालक पदार्थ क्या बन जाएगा, प्लास्टिक की तरह व्यवहार करेगा। प्लास्टिक, प्लास्टिक की तरह व्यवहार करेगा, व्यवहार करेगा, प्लास्टिक की तरह क्या करेगा मुन्ना, व्यवहार करना चालू कर देगा। यानी मतलब प्लास्टिक की तरह व्यवहार करेगा, व्यवहार करता है। अब सबको समझ में आ गई होगी। अनंत तक गर्म करोगे तो चालक पदार्थ अचालक बन जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध हाई हो जाएगी तो चालकता शून्य हो जाएगी। दूसरी बात, अगर चालक पदार्थ को परम शून्य तापमान तक ठंडा करोगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, लड्डू हो जाएगा। तो चालकता क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और जब चालकता हाई होगी तो क्या होगा पता है, चालक पदार्थ अतिचालक में बदल जाएगा, यानी जिसको सुपर कंडक्टर में बदल जाएगा। चल, ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अब यहां अगर बात करें एक और चीज की, यहां पर अर्धचालक के लिए बात करो तो मेरी बात को समझो। एक और बातें, जस्ट विपरीत, कोई अर्धचालक पदार्थ हो, अगर अर्धचालक पदार्थ को अनंत तक बढ़ा दोगे, यानी कि ताप की बात कर रहा हूं, ताप अगर अनंत कर दोगे मुन्ना, ताप अनंत कर दोगे, ताप क्या करोगे, अनंत कर दोगे, अनंत कर दोगे, तो ताप अनंत हो जाएगा तो चालकता क्या हो जाएगा, काफी बढ़ जाएगा। यानी क्यों, क्योंकि प्रतिरोधी शून्य हो जाएगा तो चालकता क्या होगा, चालकता बढ़ जाएगा। अब बढ़ के क्या होगा, चालकता बढ़ जाता है। और पदार्थ जो होता है, अर्धचालक पदार्थ जो होगा, अर्धचालक पदार्थ जो होता है मुन्ना, वो अर्धचालक पदार्थ सीधे बदल जाएगा अतिचालक में बदल जाएगा। और यहां पर देख, जब इसी को ठंडा करके -273 केल्विन ताप पर ला दोगे, यानी परम शून्य तापमान पर, परम शून्य ताप पर ला दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, अर्धचालक पदार्थ जो होता है वो बदल जाएगा का में, यानी अचालक में बदल जाएगा। क्लियर है, किस में बदल जाएगा, अचालक में बदल, यानी अर्धचालक को गर्म करोगे तो चालकता बढ़ेगी, प्रतिरोध घटेगा। चालक पदार्थ को गर्म करोगे तो प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, चालकता कम होगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं तुम्हारे पास, बताओ जल्दी। 19वें क्वेश्चन हमें लगता है कि आज की लास्ट क्वेश्चन होगी। KNO3 के संतृप्त विलयन का प्रयोग लवण सेतु बनाने में किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए में K प्लस का वेग का कर NO3 के वेग से अधिक होता है। ऑप्शन बी में दे रखा है क्या चीज, कि यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया है कि NO3 माइनस का वेग K प्लस से अधिक होता है। ऑप्शन 3 दिया है कि NO3 तथा K प्लस के वेग लगभग समान होता है, और डी में क्या होता है, अत्यधिक होता है। नहीं तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी इज राइट आंसर। मेरे प्रिय विद्यार्थी, सी इज राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने सी आंसर लॉक करके रखा है, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना, और हम लोग फिर अपने कल सेशन